अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोस की तरफ से क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं जिनको अभी मार्च सेशन में एग्जाम देना है उनकी डेट शीट आउट हो चुकी है। बात आ जाती है आपके मॉडल पेपर्स की। तो आज ये वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर पे रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 10th का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है वो पेपर में पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन का आपको कितना आंसर यहाँ पे लिखना है। पूरा मॉडल पेपर जो नया जेके बोस की तरफ से आया है 2024-25 सेशन का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। तो देखिए आपके एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इंग्लिश के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का पेपर जो आपका होगा वो 3 घंटे का यहाँ पे आ जाएगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20 मार्क्स जो होंगे वो आपको स्कूल वाले ही दे देंगे। ये 20 मार्क्स आपको इजीली देते हैं। 20 में से लगभग 17-18 तो दे ही देंगे आपकी, ठीक। इससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। अब जो नया मॉडल पेपर आपका आया है उस हिसाब से हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपका जो सेक्शन ए रहेगा ये आपका रीडिंग कंप्रहेंशन का रहेगा, जिसमें आपको कुल 15 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। इनकी 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इससे आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, 15 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस रीडिंग कंप्रहेंशन आपको जो वो डिफरेंट टाइप की पैसेजेस पूछी जाएंगी। अब किस किस टाइप की पैसेजेस होंगी इसको हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या होगा कि एक इस तरीके की 5-6 लाइंस की एक पैसेज आपको दी जाएगी। इस पैसेज ये जो पैसेज यहाँ पे दी हुई है इस पैसेज को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक। ये जो 5-6 लाइंस की पैसेज है इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। इन 5 के 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इन 5 क्वेश्चन के आपको कुल मिला के 5 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक। ये आपके जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बिल्कुल आसान है। 5 में से हार्डली आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो सकता है। 4 क्वेश्चन आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर ही लोगे अगर आप इस पैसेज को जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लोगे। तो आप 5 में से 4 क्वेश्चन को आंखें बंद करके यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये जो पैसेज या रीडिंग कंप्रहेंशन के जो 15 मार्क्स हैं ये काफ़ी ईजी मार्क्स हैं। इनसे आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी, ठीक। ये 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक और पैसेज दी होगी, ठीक। ये 8-10 लाइंस की पैसेज आपको दी होगी। तो ये ऊपर की जो पैसेज होगी ये आपके सिलेबस से ही होगी। दूसरी पैसेज यहाँ पे रैंडमली किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे लिखी गई हुई होगी 8-10 लाइंस की। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पैसेज होगी, या 10-12 लाइंस की भी हो सकती है। आपने ये वाली पैसेज जो है वो अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे आपको फिर से 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। इन 5 क्वेश्चंस को क्या काम करना है आपने, इसमें आपके जो है वो 2 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चंस आपको जो है वो 2 या 3 वैसे 1 या 2 लाइन में इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। अब ये जो क्वेश्चन है इनको तो आप घर से पढ़ के नहीं जाओगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको जो है वो इस वाली पैसेज के ऊपर वाले ही यहाँ पे सेक्शन में देखने को मिलेंगे। इस पैसेज को जब आप पढ़ लोगे तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में यहाँ पे मिलेगा। तो इस पैसेज से आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 में से हार्डली आपका एक क्वेश्चन अगर स्किप हो जाएगा तो 4 क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ पे फंसेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज अच्छी खासी बूस्ट होगी। हो गया यहाँ पे दूसरा। तीसरा यहाँ पे आप लोगों को जब वो कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी गई होगी इस तरीके की, ठीक। ये एक इन्फॉर्मेशन, ये किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह या कुछ भी एडवर्टीजमेंट होगा तो ये आपको लिखा गया हुआ होगा यहाँ पे। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आपको जब वो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक को यहाँ पे आपको एक आधी लाइन में आंसर लिखना पड़ेगा। लंबा आंसर नहीं लिखना, हार्डली आप जो वो एक लाइन में आंसर लिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, ठीक। इन 4 क्वेश्चंस को आप या इन 5 क्वेश्चंस को आपने जो है वो इसी ये जो ऊपर की आपकी ये जो पोस्टर वगैरह आपको इस तरीके की एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ भी लिखी होगी तो इसमें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें भी आपको जो कुल 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो 5 में हार्डली अगर आपका एक क्वेश्चन स्किप हो गया तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके डेफिनेटली बन ही जाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं इन रीडिंग कंप्रहेंशन के 15 मार्क्स की बात करूंगा तो 15 मार्क्स में से अगर आपको जो 3 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो 12 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से फंसेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन आपके परसेंटेज को काफ़ी अच्छा बूस्ट यहाँ पे लाएंगे, ठीक। हो गया रीडिंग कंप्रहेंशन। अब यहाँ पे हम ग्रामर की तरफ चलेंगे। ग्रामर जो आपका होगा ये सिर्फ 10 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो ग्रामर में भी उतना हाई लेवल का ग्रामर नहीं होगा, ग्रामर बेसिक लेवल का होगा। क्लास 10th का एग्जाम है तो कोई हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें आपको जो है वो एडवांस लेवल का ग्रामर पूछा जाएगा। बेसिक लेवल का ग्रामर पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, इसमें आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, वर्ब्स के बारे में पूछा जाएगा, प्रपोजिशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे एक जो है वो पैसेज टाइप लिखी हुई होगी। तो इसमें आपको क्या काम कर लेना है, इस पैसेज को आपने पढ़
पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि इसमें कहाँ पे आर्टिकल लगेगा, किस डैश में वर्ब लगेगा, किस डैश में प्रेपोजिशन यहाँ पे लगेगा। तो इस पैसेज को आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को या इन डैशेस को आप फिल करेंगे तो ये 6 डैशेस होंगे, तो 6 डैशेस के आपके यहाँ पे 3 मार्क्स बनेंगे, यानी कि हर डैश के आपको जो वो 0.5 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। इसमें किसी डैश में आर्टिकल लगेगा, किसी में वर्ब लगेगा, किसी में प्रपोजिशन लगेगा, तो किसी में और कुछ और ग्रामर का रूल वगैरह लगेगा, तो वो आपको यहाँ पे पुट इसमें करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दो लाइन्स की एक जो है वो यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी हुई होंगी। इन 2 लाइन्स को आपने क्या काम कर लेना है, इनको रीराइट कर लेना है, ठीक। इसमें ये गलत तरीके से लिखी होगी, इसको आपने रीराइट करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको आपने जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना, गलत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। आपने क्या काम कर लेना है, इस पैसेज को जो है वो आपने पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपने जो है वो इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी होगी, तो वहां से यहाँ पे आप इसको जो वो सिर्फ 2 लाइनें आपने इनडायरेक्ट में करनी है, जिसमें आपको जो एक ये पॉइंट चेंज होगा, तो एक ये पॉइंट होगा, और एक ये पॉइंट होगा, और एक ये पॉइंट, 4-5 पॉइंट इसमें चेंज होंगे, तो 3 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ पे नीचे एक पैसेज आपको दी हुई होगी 4 से 5 लाइन्स की। अब इसमें आप लोगों को क्या काम कर लेना है, 4 एरर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन 4 एरर्स को आपने इंडिकेट करना है कि कौन कौन सा यहाँ पे इसमें एरर है। इस पैसेज को जब आप पढ़ लोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है, वो आप लोग जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इसमें आपने देख लेना कि इसमें एरर है या नहीं है, अगर है तो आप यहाँ पे पॉइंट 1 लिखेंगे आंसर शीट पे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे कट कर लेंगे। देन अगर पॉइंट 2 में एरर है तो आप पॉइंट 2 लिखेंगे, पॉइंट 3 में एरर है पॉइंट 3 लिखेंगे, 4 में एरर है 4 लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो इसको कर लेंगे, ठीक। एरर्स कैसे करने होंगे, एग्जाम से पहले 15-20 दिन में आपको जो वो ग्रामर वाला पोर्शन करवा लूंगा, ठीक। एरर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं तो आप इसको खुद भी यहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, जो रहेगा आपका राइटिंग स्किल का, जिसमें आपको कुल मिला के 25 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसको याद आप रख लेना, एरर से आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे, रीराइट इनडायरेक्ट स्पीच से आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे, और आर्टिकल वर्ब प्रीपोजिशन से आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे, कुल मिला के 10 मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल रहेगा, इससे आपके 25 मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे आपको जो है वो नीचे यहाँ पे पैसेजेस वहीं से दिए होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या काम लेना है, इसने को फिल यहाँ पे कर लेना। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या होगा, इस तरीके का आपको जो है इस तरीके का यहाँ पे आपको जो है एक हिंट टाइप लिखी हुई होगी, आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद लगभग 120 वर्ड्स का डायलॉग एक यहाँ पे लिखना है, ठीक। डायलॉग राइटिंग आपने पढ़ी होगी, तो इस डायलॉग लिखने में आप लोगों को जो है वो कुल 4 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। याद रखना सिर्फ 120 वर्ड्स तक की आपको यहाँ पे लिख लेनी है, यानी कि 10 से 12 लाइन्स में आपको जो है वो डायलॉग को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से आपको इस एक हिंट टाइप मिलेगी, तो इस हिंट के हिसाब से ही आपको डायलॉग लिख लेना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सा डायलॉग वहां पे लिख के आ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टाइप का यहाँ पे या जैसी हिंट यहाँ पे दी हुई है, वैसे ही हिंट के हिसाब से आप लोगों को जो है वो डायलॉग इसका लिखना पड़ेगा। तो 4 मार्क्स यहाँ से आपको बनेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो नोट्स एक लिखने को भी बोला जाएगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ एक एप्लीकेशन आपको वहां से दी हुई होगी, इसको आपने जो कन्वर्ट करना है नोट्स में, और यहाँ से आपको जो वो 3 मार्क्स बनेंगे, ठीक। नोट्स आपको जो वो लंबी नोट्स नहीं लिखनी है, ये आपको बिल्कुल छोटी नोट्स है, लगभग 50 वर्ड्स में आपको इसको लिख लेना है, ठीक। इसको आपने पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपने बोलना है कि इसमें क्या बता रहा है, उसी को नोट्स के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नोट्स में कुछ भी ना आ जाए, ठीक, कुछ भी अगर ना आ जाए, तो एटलीस्ट आपको जो है वो नोट्स लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आप लिखोगे, बीच में बॉडी अगर थोड़ा इधर उधर भी होगा, तो 3 में से आपको 2 मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली मिल ही जाएंगे, ठीक। इसलिए जो फॉर्मेट है लेटर्स वगैरह का, नोट्स का, मैसेज का, वो आपके दिमाग में एज इट इज सेव होना चाहिए, ठीक। यहाँ से आपको नोट से 3 मार्क्स रहेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको नीचे इस तरीके की कुछ हिंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 3-4। अब इसमें आप लोगों को क्या काम कर लेना है, एक मैसेज यहाँ पे लिख लेनी, ठीक। मैसेज जो आपकी होगी वो सिर्फ 30 वर्ड्स की यहाँ पे होनी चाहिए, तो इससे यहाँ पे आपके 2 मार्क्स रहेंगे। सिर्फ 30 वर्ड्स, यानी कि 2 या 3 लाइन हार्डली यहाँ पे बनेंगे 30 वर्ड्स की, तो यहाँ से आप लोगों के कितने मार्क्स बनेंगे, 2 मार्क्स। अगर कुछ भी ना आ जाए, एटलीस्ट मैसेज का जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। मैसेज का क्या फॉर्मेट है, यहाँ पे क्या लिख लेना है, हेडिंग क्या लिख लेनी है, उसके बाद नीचे लास्ट पे क्या लिख लेना। बॉडी में अगर थोड़ा इधर उधर भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हेडिंग आपको जो वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। 2 में से 1 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, लेकिन इतना नहीं करना है, आपने बिल्कुल एज इट इज मैसेज लिख लेनी है। तो यहाँ से ये 2 मार्क्स बिल्कुल आपको जो वो नीचे से उठाने हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको जो वो इस तरीके के यहाँ पे लेटर्स वगैरह लिखनी होंगी। तो 2 टाइप की लेटर्स आपको लिख लेनी होगी, 2 में से कोई एक यहाँ पे आप लिखेंगे, तो इसमें यहाँ पे आपको जो वो 5 मार्क्स बनेंगे, ठीक। लेटर आपकी फॉर्मल लेटर भी होंगी, तो 2 टाइप की लेटर होंगी, तो 2 में से आपको कोई एक सी लेटर आपको लिखनी पड़ेगी, तो 5 मार्क्स यहाँ पे आपको लिख बन जाएंगे इससे। देन उसके बाद आपको एक स्पीच यहाँ पे लिख लेनी है 80 से 100 वर्ड्स पे, किसी भी टॉपिक पे, टॉपिक वहीं से दिया होगा, एआई होगा या कुछ भी और होगा, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, इससे भी आपको 5 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। कुछ हिंट पॉइंटर्स आपको वहां से दिए हुए होंगे, इन पॉइंटर्स से आप लोग अगर चाहेंगे तो आप इन्हीं पॉइंटर्स को इलाबोरेट करके जो 100 या 80 वर्ड्स की पैसेज आसानी से लिख लेंगे।
यहाँ पे जो आपके 10 या 8 पॉइंट जितने भी होंगे, अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को इलॉबरेट करके लिख लोगे तो आप आसानी से 80 वर्ड्स की पैसेज लिख ही लोगे। लेकिन आपका यहाँ पे टॉपिक वहीं से दिया हुआ होगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में टॉपिक है, तो इस तरीके का ही कोई टॉपिक आपको भी दिया हुआ होगा। आप उस टॉपिक पे जो वो 80 से 100 वर्ड्स की पैसेज यहाँ पे लिखेंगे। इसमें बाज़ाब्ता आपको और पार्ट भी देखने को मिलेगा, तो आप किसी पे भी यहाँ पे 2 में से लिख सकते, जैसे यहाँ पे यूजेस ऑफ इंटरनेट है, ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कोई भी टॉपिक होगा आप उसको जो वो 100 वर्ड्स की पैसेज में यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरी की ओपनिंग यहाँ पे दी हुई है। अब आपने इस स्टोरी को जो वो कंप्लीट करना है, कंप्लीट आपने इस स्टोरी को लिख लेना है। तो इस स्टोरी को लिखने के लिए आप लोगों को जो 200 से 250 वर्ड्स में इस स्टोरी को लिखना है। यहाँ से आपको 6 मार्क्स बनेंगे। ठीक, ये स्टोरी राइटिंग आपको पता होनी चाहिए, स्टोरी किस तरह से लिखती है। तो ये आपको हिंट वहीं से दी होगी, टॉपिक आपको वहीं से दिया होगा। आपको उसी में जो वो अप्रोप्रिएट टाइटल भी देना है, साथ में स्टोरी भी यहाँ पे लिख लेनी है। याद रखना अप्रोप्रिएट टाइटल भी देना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि आप स्टोरी छाप के आ जाओगे, टाइटल नहीं दे दोगे तो टाइटल का वो 1 मार्क्स आपको कट करेंगे। आपको टाइटल भी देना है और साथ में आप लोगों की स्टोरी भी पता होनी चाहिए, स्टोरी भी लिख लेनी है। अगर आपको स्टोरी पता ना चले या टाइम ना मिले स्टोरी लिखने का, या आप आइडेंटिफाई ना कर पाए कौन सा टॉपिक है, तो जस्ट आप उस टॉपिक का टाइटल ऊपर लिख लेना और थोड़ा सा इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर लेना, थोड़ा थोड़ा आपको जो है इलॉबरेट करके अपने वर्ड्स में लिख लेना। 6 में से 3 या 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आपको जुगाड़ नहीं करना। आपको जो टॉपिक दिया हुआ है एज इट इज, आप उस टॉपिक पे जो वो 200-250 जितने भी वर्ड्स का होगा आप उसको छाप के वहां पे आ जाएंगे। अब सेक्शन डी जो हमारा रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपका लिटरेचर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। अब इस लिटरेचर वाले पोर्शन से आपको कुल मिला के 30 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। अब इन 30 मार्क्स से आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होंगे, आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन देंगे, 1 2 3 4 और 5। इन 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स होंगे। कुल मिला के आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर लेना है, तो इस हिसाब से आप लोगों को जो वो लिख लेना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को जो आपको 3 मार्क्स में यहाँ पे लिख लेना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लाइंस में भी अगर आप लिख लोगे तो वो भी आपका बराबर माना जाएगा। 5 लाइंस में भी अगर आप 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिख लोगे, 6 लाइंस में भी लिखोगे तो बराबर मार्क्स आपको देंगे यहाँ पे। ठीक, बोर्ड एग्जाम है, कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए होंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को जो कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ये जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके पोइम वाला जो पोर्शन है वहां से आपके ये 5 क्वेश्चन होंगे। इनमें से हर क्वेश्चन के आपको जो है वो 3 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, तो 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 3 जार यहाँ पे आपके टोटल 9 मार्क्स यहाँ पे इस वाले पोर्शन से भी बनेंगे। अब यहाँ पे आपको जो वो फिर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। अब इसमें आपको जो वो 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 3 में से यहाँ पे आपको जो वो लिख लेना पड़ेगा। 3 में से कोई एक क्वेश्चन, इसमें करेक्टर स्केच वगैरह कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इन 3 क्वेश्चन में से आप लोग जो वो कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 6 मार्क्स का होगा। ठीक, 6 मार्क्स का आप एटलीस्ट 1 से 1.5 पेज में इसका आंसर यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक, देन उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, तो इनमें से भी आपको जो वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो इसके भी आपको 6 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, इस तरीके का आपका यहाँ पे लिटरेचर वाला पोर्शन रहेगा, जिसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, बाकी यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इस पेपर को आपको एज इट इज जितना आपको पूछा गया है आपको एज इट इज उतना ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, ये था आपका मॉडल पेपर क्लास 10th इंग्लिश का नया मॉडल पेपर जो 2024-25 सेशन का है। मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो वो तमाम सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड कर लूंगा, साथ में आपको गेस्ट पेपर्स और क्वेश्चन बैंक भी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रख लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, वहां पे हम आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम देते रहेंगे।